चेओन योवुन एक लड़का था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। उसने कई कठिनाइयों और हत्या के प्रयासों को पार किया जिसने उसे मजबूत और होशियार बना दिया। वह एक हथियार के महत्व को जानता था अगर उसके पास एक था, और यह भी जानता था कि अगर उसे खुद को जीवित रखना है तो उसे इसे गुप्त रखना होगा। मुझे यह गुप्त रखना होगा कि मेरे पास नैनो मशीन है। चेओन योवुन को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे इस युग का चिकित्सा ज्ञान नैनो मशीन को खोज सके। हालांकि योवुन को यह नहीं पता था, इसलिए उसे डॉक्टर बेक को यह बताने में अच्छा नहीं लगा क्योंकि वह 6 परिवारों में से एक डोकमजोंग से था। मुझे आशा है कि वो पकड़ में नहीं आएगा। उसने इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन वह घबरा गया। अकादमी में शामिल होने से पहले उन्हें किसी भी तरह की मार्शल आर्ट सीखने से मना किया गया था। उसे किसी से मदद मिली, यह निश्चित है। लड़के में जो बदलाव आया था, उसे देखकर डॉक्टर उत्सुक थे। उसने सोचा कि लड़के को उसके कमजोर शरीर और मार्शल आर्ट के ज्ञान के साथ नीचे की ओर धकेल दिया जाएगा। हालांकि उनके राज्य ने अब यह साबित कर दिया कि वह अन्य परिवारों के अन्य राजकुमारों की तुलना में मार्शल आर्ट सीखने के लिए बेहतर थे। फिर भी उत्तराधिकार के लक्ष्य के लिए वह अभी भी एक बुरी जगह पर था। अन्य राजकुमारों ने पहले से ही मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया था और उनकी अपनी सेनाएं थीं। आखिरकार ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहा था। डॉक्टर ने माना कि इस परिवर्तन का कारण भगवान चुन युजोंग के कारण था। आखिर वह उनका बेटा है। यदि प्रभु ने गुप्त रूप से सहायता की होती तो उसे इसे स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। डॉक्टर ने अभी कुछ दवा के लिए एक नुस्खा लिखा है जिससे योवुन को अपनी ऊर्जा वापस पाने में मदद मिल सके और वह वापस लौट आए। राजकुमार जंग। योवुन ने अभी तक अपने गार्ड को धन्यवाद भी नहीं दिया था। नैनो मशीन ने उसे ठीक कर दिया, लेकिन अगर जंग समय पर नहीं आती तो कौन जानता था कि आगे क्या होता। मुझे वापस लाने के लिए धन्यवाद। इससे पहले कि योवुन समाप्त कर सके, जंग ने ठंडे स्वर में कहा, आई एम सॉरी प्रिंस। आपको पहले धोना चाहिए। सही। भयानक बदबू आ रही थी। डॉक्टर ने एक दास को बिस्तर साफ करने और तैयारी करने के लिए बुलाया ताकि योवुन धो सके। गर्म बाथटब में नहाते समय योवुन एक अजीब सी अनुभूति से भर गया। क्या दुनिया मेरी किस्मत बदलना चाहती है? उसका भाग्य पहले ही तय हो चुका था कि वह एक महिला दास के लिए पैदा हुआ था। उसके जीवन के लिए जो कुछ बचा था वह हमारे बिना जीवित रहना था। अरे नैनो मशीन। हाँ मास्टर। करीब 1 घंटे से उसने नैनो मशीन से बात नहीं की थी। नैनो मशीन नहीं बोली तो उसने नहीं पूछा, तुमने कहा था कि तुमने मुझे मेरे घाव से बरामद किया है। आप इसे कितनी दूर कर सकते हैं? मैं बाहरी या आंतरिक घावों को जल्दी ठीक कर सकता हूँ, लेकिन रक्त या शरीर के किसी अंग की हानि के लिए कोशिका प्रतिकृति की आवश्यकता होगी जिसके लिए लंबी अवधि की आवश्यकता होगी। ओह ऐसा है। नैनो मशीन ने उसे बहुत सारी जानकारी दी थी, लेकिन उसे समझना अभी भी मुश्किल था। कम से कम इतना तो तय था कि वह ज्यादातर घावों से तब तक उबर सकता था जब तक कि उसके शरीर का कोई अंग या बहुत ज्यादा खून न निकल जाए। क्या मुझे इसका परीक्षण करना चाहिए? मैं खुद को चोट पहुंचाने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि पहले एक छोटे से कट के साथ इसका परीक्षण करें। फिर योवुन ने अपने कपड़ों के ढेर पर रखे खंजर को पकड़ लिया और उसकी हथेली काट दी। आउच। दर्द ने उसे झकझोर कर रख दिया। बाईं हथेली पर सेल्फ हीलिंग मोड को सक्रिय करना। आवाज के साथ उसकी हथेली से खून बहना बंद हो गया और जल्द ही घाव गायब हो गया जैसे कि वह था ही नहीं। विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन यह काम करता है। और भी बहुत कुछ था जिस पर विश्वास करना मुश्किल था, जिसमें नैनो मशीन का उपयोग भी शामिल था। क्या मैं वास्तव में उन सभी शक्तियों का उपयोग कर सकता हूँ जिनके बारे में मुझे ज्ञान दिया गया था? हाँ मास्टर, आप नैनो मशीन की हर शक्ति का उपयोग कर सकते हैं जैसा कि निर्देशों में दिखाया गया है। अच्छा, मैं नहाने के बाद इसका परीक्षण करूंगा। हाँ मास्टर। योवुन फिर पानी से बाहर निकला और अपनी 2 मुट्ठियां भींच लीं। यदि वह नैनो मशीन की शक्ति का उपयोग कर सकता है तो वह सत्ता में उठ सकता है और अपने दुश्मनों से बदला ले सकता है। राक्षसी पंथ के दक्षिण महल में बोकामजोंग का घर था और इसके मुख्य भवन के बगल में उत्तराधिकारी उम्मीदवार के लिए एक कक्ष था। चेंबर के सामने के आंगन में झाइयों वाला एक किशोर लड़का था और एक नकाबपोश आदमी सामने घुटने टेक रहा था। यह मजाकिया है। क्या आपको लगता है कि यह भी समझ में आता है? लड़का बहुत गुस्से में लग रहा था और वह गुस्से में चिल्लाया। नकाबपोश आदमी अपने गुस्से को शांत करने का जवाब भी नहीं दे सका। मैंने आप सभी को एक कमजोर लड़के को मारने के लिए भेजा था और इसके बदले 5 मारे गए थे। प्रिंस मुकुम, मुझे लगता है कि किसी योद्धा ने उसकी मदद की। तुमने मेरा नाम कैसे पुकारा? आई एम सॉरी प्रिंस चुन। चुन मुकुम सिंहासन के उत्तराधिकारी में 3रे स्थान पर था। उसने अकादमी में शामिल होने से पहले चुन योवुन को मारने के लिए अपने ही बोकमजोंग परिवार से हथियारों को भेजा था, लेकिन यह विफल रहा था। मैंने सोचा था कि उसके पास उसकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी आस्तीन में कुछ था। यह अप्रत्याशित था। उन्होंने योवुन के रक्षक को उससे दूर रखा और राजकुमार पर हमला किया, लेकिन वे असफल रहे। इसका मतलब था कि कोई और भी उसकी रक्षा कर रहा था। क्या पिता ने उसके लिए कुछ किया? उसके मन में यही था, लेकिन वह प्रभु के बारे में भी कुछ नहीं कह सकता था। राक्षसी पंथ के भगवान दिव्य प्राणी थे। ओह अच्छा, मैं अकादमी में शामिल होने के बाद और मौके लूंगा। अकादमी के अंदर कोई सुरक्षा नहीं दी गई थी, क्योंकि प्रत्येक राजकुमार जिनके पास स्वयं भगवान द्वारा नियुक्त गार्ड थे, उन्हें पालन करने की अनुमति नहीं थी। मैं इसे स्वयं नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं।